भैया देखो, साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 2 है। साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 2 है। तो मैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनते जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं क्वेश्चन, और आगे आने की इनकी संभावना भी है। जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने सब ले लिए हैं। तो मैं आगे इन्हें बताने की और प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीक़ा से समझाने को प्रयास कर रहा हूँ। देखो, जैसे मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर 1400 रुपये 1400 रुपये थे। निवेश की गई राशि कितनी है? तो यानी यहाँ हमें क्या दी है? यानी हमें यहाँ रेट दी है। यानी हमें यहाँ रेट दी है 5%। रेट 5% है। और मेरे भाई टाइम 8 वर्ष है। टाइम कितना दिया गया हुआ? 8 वर्ष। 8 वर्ष मतलब 8 ईयर है, ठीक है ना। और 8 वर्ष के बाद मतलब जो राशि निवेश करी गई और जो ब्याज है वह मिलाए के मतलब अमाउंट कह सकें। आगे अमाउंट दिया गया हो हमें कितना? 1400 रुपया। जब हमें अमाउंट 1400 दिया गया हो तो हमसे पूछा गया हो प्रिंसिपल कितना होएगा। तो देखो, ये जो सवाल है या वह फॉर्मूला ते ना करेंगे जो हमारो PRT/100 को फॉर्मूला हो, SI बराबर PRT/100 वाते या ना करेंगे, क्योंकि ये बातें और ज़्यादा मुश्किल है जाएगा सवाल। हम क्या काम करेंगे, हम या 5% की वैल्यू निकालेंगे और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/20। या 1/20 में नीचे को प्रिंसिपल है और ऊपर हो कर है ब्याज। केवल 1 साल की ब्याज है गे। 1 साल की 1 साल की ब्याज है। 1 साल की SI है कि 1 साल की साधारण ब्याज है। तो हमें यहाँ लिखना हो प्रिंसिपल। मैं यहाँ करे लूँ, यहाँ लिखना हो प्रिंसिपल, यहाँ लिखूँगा मैं SI मतलब साधारण ब्याज, और यहाँ लिखूँगा मैं अमाउंट। अगर मैं 20 रुपये पे 1 साल में ब्याज मिल रही है 1 रुपया, तो 8 साल में वो कितनी ब्याज मिलेगी भाई? 20 रुपया प्रिंसिपल है और वहाँ पे 1 साल में 1 रुपया साधारण ब्याज मिल रही है। तो 8 साल में 8 रुपया ना ब्याज मिला है भाई। 1 साल में 1 मिल रही है तो 8 साल में 8 ब्याज मिलेगी, ठीक है। तो जब मेरे 20 रुपया पे 8 साल में 8 रुपया साधारण ब्याज मिल गई तो क्या रुपया बन गई? 28 रुपया। अमाउंट मेरा 28 बन गया। 28 की वैल्यू तो 1400 दे रखी है, तो मैं 1400 में या 28 से भाग लगा दूँ तो 14 दूने 28 और 14 ते कटेगी कि 100 बार, और कि 2 ते 100 कट गई कै बार? 50 बार। तो हम 50 बार कट गई के प्रिंसिपल वाने पूछो तो मैं हम 50 ते गुणा कर देंगे तो मामलो आ जाएगा 1000। 1000 हमारो क्या है? हमारो जो 1000 है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारो 1000 है। मैं अगलो सवाल बता रहा हूँ, दूसरा सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो, देख रहे हो यहाँ पे भरपूर सब कुछ। ब्याज दर पर ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। वाने कहिए ब्याज दर ज्ञात करें मतलब रेट ज्ञात करवा रहा हो, कहते रेट। जब 1000 रुपये के मूलधन पर, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है प्रिंसिपल। 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में, 5 वर्ष की अवधि में टाइम कितना हो? 5 साल। टाइम में उल्टो लिख गो यहाँ, टाइम बराबर 5 साल की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। मतलब साधारण ब्याज कितना? SI कितनी दे रहा कि हमें? 440 रुपये। तो देखो, अब हम जब अमाउंट पूछो जा ना, जब ये ट्रिक लगानी है। जब अमाउंट पूछो जा वगे रेट वगैरह कुछ भी पूछो जा रहा हो तो तुम्हें वही फॉर्मूला है हमारे साधारण ब्याज को, वही फॉर्मूला है SI बराबर। केवल जब अमाउंट पूछो जा तब गे फार्मूला न लगानो, अमाउंट पे गे फार्मूला न लगानो, गे फार्मूला लगानो तुम्हें जब साधारण ब्याज पूछी जाए। SI बराबर है P×R×T/100। P×R×T/100। SI कितनी दे रखी है? 440। प्रिंसिपल कितना दे रखो? 1000, ठीक है। और रेट कितना दे रखो हमें? रेट हमसे पूछी गई है। टाइम कितना दे रखो? 5 ईयर, ठीक है, बटे 100। तो देखो, जो चीज़ पूछी है वह चीज़ है, इसकी मतलब गिवन कर लेंगे फार्मूला में। और पर जब अमाउंट पूछा जाए तो यही तरीका से करना हो सवाल। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन करे तो यहाँ 0 तो 2 जीरो कट गई, नीचे की 0 कट गई। अब मैं यहाँ देखो यहाँ 1 जीरो यहाँ भी काट सकूँ यहाँ भाई। 2 जीरो तो नीचे से कट गई, बराबर में भी कट जाए करा जो संख्या हो करे 0 तो या 0 कट गई। तो अब यहाँ करे दूँ मैं यहाँ बचे हुए, तो यहाँ अब क्या बची? 44। 44 यहाँ बच गई। 44 बराबर 5R। ये 5 थे जब या मैं भाग लगा दूंगा तो या काट दूंगा
5/48, जब भाग लगाऊंगा 5/48, फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लाऊंगा 5/48, 8.8% की रेट आई गई। ये या को आंसर है, 8.8% की रेट आएगी, ये या को आंसर है। देखो अगलो सवाल में अगले पेज पे करूँगा। अब यहाँ एक बार मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ, हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज पर देय है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 2100 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी भी वही मूलधन ज्ञात करवा रहा हो, मूलधन मतलब अमाउंट दे रहा को मूलधन ज्ञात करवा रहा हो, तो फार्मूलाते ना करेंगे यह सवाल अभी। तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो यह सवाल में हमें दे क्या राखो है, यह सवाल में हमें दे क्या राखो है, अब सही दिख रहा होगा ना। तो वह सवाल में हमें दे रखी है चीज़, जो भी चीज़ दे रखी है हमें रेट दे रखी है 10% की है, या प्रश्न में रेट दे रखी है हमें 10%। ठीक है भैया, रेट 10% है और टाइम 4 साल है, टाइम दे रखो 4 साल, टाइम दे रखो 4 ईयर, अमाउंट दे रखो वाने वो लग रही है प्रिंसिपल पूछो गयो है, अमाउंट दे रखो 21,000, अमाउंट है 21,000। ठीक है, और यानी हमसे PRT प्रिंसिपल यानी हमसे पूछो, तो प्रिंसिपल यानी हमसे पूछो है, तो प्रिंसिपल निकालने के नहीं है। अब हम वह काम है ना करेंगे, फार्मूला ना लगानो या में कतई भी फार्मूला या में नहीं लगानो, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल पूछो है और वहाँ में अगर तुम निकालोगे तो बहुत बड़ा झोल पड़ जाएगा फार्मूला। तो सीधो करेंगे, या की रेट निकालेंगे 1/10। जब या की रेट 1/10 आ जाएगी तो नीचे को हो करे प्रिंसिपल, और अभी ऊपर बात बताइए 1 साल की साधारण ब्याज हो करे, ऊपर 1 साल की SI हो करेगी, SI हो करे कितने साल की, 1 साल की SI हो करे। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रिंसिपल, यहाँ लिखूंगा मैं SI, और यहाँ लिख दूंगा मैं अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भैया 10 है, 10 रुपया पे जब 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रही है तो 4 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, 4 ही रुपया ब्याज मिलेगी साधारण ब्याज। 1 साल की हो करेगा ऊपर की बात, 1 साल मई 10 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया साधारण ब्याज मिल रही है, तो 4 साल में 4 रुपये मिलेगी। तो 10 और 4 कितने है गए अमाउंट, 14 बन गए अमाउंट। 14 की वैल्यू ही तो 21,000 दी है, 14 की वैल्यू 21,000 दी है। 14 से हम भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 21 3,000 बार कटेगी। और जब मैं 2 से 1500 3,000 काटूंगा तो 1500 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी, 1500 बार। 1500 की मैं गुणा कर दूंगा यहाँ, जब हम 1500 गुणा कर देंगे तो गे आ जाएगा 1500 हो गए, तो गे आ जाएगा भैया 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। तो प्रिंसिपल कितना रहे हो तुम्हारा, 15,000। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारी समझ में आया होगा, प्रिंसिपल 15,000 है। आगे के प्रश्न की तरफ चल रहे हैं अब। तो आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। कोई बैंक है, अन्ना ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपये है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपये है तथा 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, उसके द्वारा आर में निवेश की गई मूल राशि कितनी है। तो ऐसा सवाल मैं करा भी चुका हूँ पीछे, और भी ये सवाल आया हो प्रीवियस ईयर, तो मैं यह भी बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये सवाल हालांकि मैंने करा दिए और पीछे, तो यार थोड़े से ध्यान से समझना है। अन्ना ने किसी बैंक में एक निवेश राशि के एक निश्चित राशि का निवेश किया। वो निश्चित राशि कोई प्रिंसिपल P हो, वो मैंने मान लिया। ठीक है ना, जो साधारण ब्याज देता है। वो बैंक अन्ना साधारण ब्याज दे। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपये था। 2 साल में, ये प्रिंसिपल जो है वो 2 साल में कितना बन गो, 240 रुपये बन गो। जो प्रिंसिपल हो, जो अन्ना ने बैंक में 2 साल के बाद जो भी वाने पैसा जमा करो होगा वो आपको 2 साल में 240 बन गो। अब अन्ना ने 3 साल तक, अब यहाँ ना कर, मैंने पहले जो क्वेश्चन बताई मैंने कही कि जैसे कि 3 साल है तो यहाँ आगे को 1 साल ही लेंगे ना, वहाँ ने यहाँ गे बात कही है, यानी गे बात कही है कि 3 साल तक और उसने और इंतजार किया। और को मतलब है कि 2 साल तो है गई, तो दोन ते मतलब 3 साल और इंतजार करो। 2 तो है कि 3 और करो, दोन ते अलग करो 3 साल इंतजार, तो यहाँ 3 ही साल लिखेंगे। और 3 साल के बाद में वह अंतिम में 420 रुपया प्राप्त हुए। तो ये बात पूछी जा रही है कि वह ने कितने पैसा निवेश करे। तो कितने पैसा वह ने निवेश करे, तो हम देखेंगे 420 में थे और 240 घटाएंगे 0, 12 में थे 4 गए तो 8, और 3 में 2 गए तो 1। अन्ना 3 ईयर में 180 रुपया ब्याज मिल रही है। जब 3 साल में अन्ना
₹180 ब्याज मिली तो एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 3×18। हमने के हम ते घटा दियो, दोबारा समझा रहा हूँ। 2 साल में वाको पैसा 240 बनना हो, वह 3 साल तक और इंतजार करने को मतलब है कि यहाँ ते आगे को 3 साल में वह 420 रुपया अब बैंक दे रहा है। तो हमने देखी कि पहले तो वह 3 साल पहले 240 मिल रहे, अब यहाँ 420 मिल रहे हैं, तो 3 साल में कितने ज़्यादा पैसा मिल रहे हैं? 180 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एक साल में कितने मिलेंगे ज़्यादा? 60। तो हमें तो यार टाइम पे पैसा निकालना है ना, जब एक साल में 60 ज़्यादा तो 2 साल में कितने ज़्यादा मिलेंगे? 2 साल मिलेंगे 120 ज़्यादा, क्योंकि गया को दुगनो ही तो है, तो यह भी दुगनो कर दो। 2 साल में 120 ज़्यादा मिले तो मेरे भाई यहाँ में तो 120 रुपया कमती कर दो, तो प्रिंसिपल 240 में तो 120 जाएगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 120। ये यह सवाल को आंसर है। ठीक है, तुम्हारी समझ में आएगा होगा। मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे चल रहा हूँ मैं, तो गे वालों सवाल मो यहाँ करना है, तो मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे। ₹X को 9% साधारण ब्याज पर 7 साल के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना ₹Y को 5.25% ब्याज साधारण ब्याज पर 16 साल के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। एक्स को और वाई को मान पूछ रहा है। तो ये भी बहुत इजी सवाल है। यहाँ में कुछ एक ही सवाल में 2 पेयर दिए गए यहाँ में। तो यहाँ देखेंगे ₹X को 9% साधारण ब्याज पर, भैया पैसा कितनो एक्स, ठीक है, कितने परसेंट के ब्याज पे दिए, वही सूत्र लगाएंगे, फार्मूला वही है हमारा। यही फार्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ, SI बराबर P×R×T/100, यही फार्मूला तय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यही फार्मूला तय करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम। ठीक है, तो पैसा कितने हमारे पास? एक्स रुपये को कितने परसेंट की ब्याज पे दिया जा रहा होगा? 9% पे, मतलब 9/100 करेंगे। ₹X को 9% साधारण ब्याज पर कितने साल के लिए दिया जा रहा हो? 7 साल के लिए। 7 साल के निवेश करके उतना ही, उतना मतलब बराबर लगा दो, जहाँ उतना जाए बराबर लगा दो, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना Y रुपये को 5.25%, 5.25 का मतलब है 525 और परसेंट के निया 20% की, और 20 या की जो कि पॉइंट आ रहा है हमें, तो यहाँ की 20 या पॉइंट की लगेंगी। 5.25% मतलब वह ने कहिएगा ₹X पे 9% के रेट पे 7 साल में जो ब्याज मिला है, इतना ही ब्याज ₹Y पे 5.25% के रेट पे 16 साल में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो XY के मान पूछ रहा हो, तो कोई दिक्कत ना। देखो 20 के साथ बराबर में नीचे नीचे के भी कट जाए करें, ऊपर ऊपर के भी कट जाए करें। अब भैया गे बच्चों यहाँ या काट दो, 25 चौका 100, और या 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, और 2 यहाँ को बचेंगे 25 एकम 25, और ये कट जाएगा 4 चौक 16। ठीक है मेरे भाई, ये बच गए यहाँ 9 सत्ते 63X बराबर बच गो, यहाँ बच गो 21 चौक 84Y। ठीक है ना, 21 × 63 और 21 चौक 84, तो ये बन गो यहाँ शॉर्ट में फिर 3X बराबर 4Y। अगर तुम्हें XY चाहिए ना, तो सामने वाली वैल्यू एक दूसरे की उल्टी हो करें। X की वैल्यू 4 है और यहाँ Y चाहिए, तो Y की वैल्यू यहाँ उल्टी है, Y की वैल्यू 3 है। आंसर है 4/3। तो ये या को आंसर है 4/3, या को क्या है? आंसर है। आगे चल रहे, आगे को सवाल देखना हो, तुम्हें देख रहे हो सगरो सवाल। वन कहिए, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 360 रुपये का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की दर बूझ रहे हो कितनी है। मतलब यानी ये कहिए कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपये का ऋण लिया जितना की ब्याज दर है। तो सीधी सी बात है, वह ने ये बात बताई है कि एक तो हो टाइम और एक हो रेट। तो यानी है कि थोड़ा सा एक अलग सवाल है। तो यानी ये बात कही है यहाँ कि जितनी वाकी रेट है ना, उतना ही टाइम है। सपोज करो कि रेट जो अगर 10% है ना, तो टाइम भी 10 साल को ही लगना चाहिए। ये बात कह रहा है, रेट और टाइम दोनों समान है। तो जब रेट टाइम दोनों समान है, तो यानी दर पूछी है, तो मैं जो टाइम है ना वो IBR ही मान लूँगा, और जो रेट है IBR ही मान लूँगा यहाँ। तो ये तो मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ। जब न्यू कहे ना कि साधारण ब्याज पर उतनी ही वर्ष के लिए 3600 का ऋण लिया है जितनी ब्याज दर है, मतलब जितनी वाकी ब्याज दर है, जितनो वाको ब्याज दर है उतनो ही वाको टाइम है। ठीक है ना, उतनो ही वाको टाइम है। ठीक है ना, उतने ही समय के लिए, ये कह रहा हूँ उतने ही समय के लिए, जितनो वाको टाइम है उतनी वाकी ब्याज दर है। तो जब टाइम और रेट समान हो
तो दोनों रेट जो समान में टाइम टी बराबर भी आर ही लिखनो फार्मूला में, और आर बराबर भी आर ही लिखनो, क्योंकि टाइम और रेट दोनों समान है। तो यह वजह तक बस गई है यहाँ। और यहाँ प्रिंसिपल कितना धरना पड़ेगा तुम्हें 3600, सही है। और बतौर ब्याज को मतलब है साधारण ब्याज दिए वन 1296 रुपया। ऐसा ही बराबर कितना है 1296 रुपया। अब फार्मूला लगा देंगे बस यहाँ, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ऐसा ही कितनी है 1296। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 3600, रेट कितना है आ रही है, टाइम कितना है ये भी आ रही है, मैंने बताई नहीं, दोनों जगह समान धरना है, बटे 100। 1 2 और 1 2 ये कट गई, अच्छी बात है। या 6 से ब्रेक करेंगे, 6 6 36, और यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 6 36, और 6 से फिर के कट गो 6 6 तिया 18, और 18 और 19 20 21 3 6 6 36। तो यहाँ की आर में गुणा करी तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6%। रेट ही तो पूछ रहे हो तो क्योंकि आर 36 जो है 6 को स्क्वायर है, तो आर बराबर 6% आ जाएगा। ये या को आंसर है, तो ये भी तुम्हारी समझ में आएगा। एक और लियो मैंने ऐसा ही सवाल। 5% के साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपये के कर्ज के बराबर होगी। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल पे। यहाँ तो ये कह रहा हो कि 5% के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, कितनी राशि कही वन कितनी राशि, दिमाग लगाना हो थोड़ा सा, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल ना है। रेट दियो गए हो मेरे भाई यहाँ कितना, यहाँ में यहाँ देखो कि कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर रेट दियो गए हो 5%, कोई प्रिंसिपल मान लो, यानी कि 5% के रेट पर 4 साल के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि। तो कितनी राशि को मुझे पता ही ना, तो मैंने प्रिंसिपल पी मान लियो। 5 मतलब पी प्रिंसिपल 5 साल के रेट के नियम दिए गए हुए, ठीक है, और 4 साल के नियम दिए गए हुए, और कितनी राशि 6% साधारण ब्याज, मतलब पी राशि 5% की रेट थे 4 साल के नहीं, 500 रुपया पे 500 रुपये के कर्ज के बराबर होगी। 500 रुपया पे 6% के रेट थे, या 500 पे 6% के रेट थे, 4 साल में जो ब्याज मिलेगी वह के बराबर होगी। तो कि अब मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ सवाल की स्ट्रक्चर क्या है। सवाल की स्ट्रक्चर गई वन ये बात कही है कि मतलब कितने पैसा पे 5% के रेट थे 4 साल में जो ब्याज मिलेगी उतनी ही ब्याज या 500 रुपया पे 6% के रेट थे 4 साल में मिलेगी, ठीक है। या 500 रुपया पे 6% के रेट थे 4 साल में मिलने वाला ब्याज बराबर होएगा पी रुपया पे 5% के रेट थे 4 साल में मिलने वाले साधारण ब्याज के। तो बस सॉल्यूशन करना है, कुछ ना करो। देखो मैंने बताई बराबर में नीचे नीचे के कट जाए करें, ऊपर ऊपर के कट जाए करें, और ऊपर नीचे भी कट जाए करें। ऊपर नीचे तो कटेंगे एक ही पक्ष के, कभी नो सोचा लोग यहाँ तो या उड़ाई दे लो 5 से 20 बार, ऐसे ना कटे, क्रॉस ना कटे करे, क्रॉस तो इनकी गुणा हुई करे बराबर में। नीचे नीचे के कट जाओ, ऊपर ऊपर के कट जाओ, मतलब इंगे के पक्ष के नीचे की वैल्यू इंगे के पक्ष के नीचे की वैल्यू से कट जाएगी, इंगे के पक्ष की ऊपर की वैल्यू इंगे के पक्ष के ऊपर की वैल्यू से भी कट जाएगी। इंगे के अगर यही पक्ष की बात करें तो ऊपर की वैल्यू नीचे से भी कट जाएगी। मतलब ये हम ये अगर यहाँ 2 जीरो ने 500 से काटना चाहे तो हम काट रहे हैं, सही काट रहे हैं, सही कट जाएगी। मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो नीचे वाली वैल्यू कट जाएंगी एक ही पक्ष की। पर तुम या की नीचे की वैल्यू लो और यहाँ या पक्ष की ऊपर की वैल्यू लो तो उन्हें गुणा हो करे हमेशा, क्रॉस जो बराबर में क्रॉस की गुणा हो करे हमेशा, या की या में गुणा या की या में गुणा कटेंगे, ऐसा कट जाएंगे ऊपर नीचे। या तुम बराबर बराबर करो तो ऊपर ऊपर के काट सको, नीचे नीचे के काट सको। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो मैंने यहाँ साफ कर दी, कोई दिक्कत ना। अब मैं क्या काम करूँगा, या 5 से 20 बार काट दूँगा, 20 पंजे 100 होंगे, ठीक है। और मैं कुछ कर सकूँ, हाँ मैं कर सकूँ, या 4 थे या 4 है ख़त्म कर सकूँ, या 5 थे 5 तो ना कटे, क्योंकि मैंने यहाँ 5 थे तो 20 बार काट दी, नहीं यहाँ 5 ही रहने दूँगा मैं। यहाँ वो गलती से कट गई है, यहाँ मैं 5 ही रहने दूँगा, ठीक है ना। तो अब मैं गुणा कर लूँगा, बस कुछ ना बचो, ऊपर यहाँ बचो को मेरो, यहाँ तो कुछ बचो ही ना, पी बटे 20 बराबर यहाँ बचो है 6 पंजे 30, सही 6 पंजे 30 ही तो है, कुछ बचो ही ना है। 20 की गुणा 30 में कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 600, 20 में 30 की गुणा कर देंगे 600, तो 600 रुपया या को आंसर है जाओगे, या को आंसर है। तो मैं आगे कुछ चल रहा हूँ।
देखो ये भी छोटे छोटे से सवाल हैं, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, तो देखेंगे। यह सवाल है, एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसा, मतलब 100.82 रुपये का शेष है। मतलब जो एक्स है वहाँ के बैंक खाते में 100 रुपया 82 पैसा है। कितने भैया? 100 रुपया 82 पैसा वहाँ के बैंक खाते में जमा एक्स के में शेष है। वह 74.35 और वहाँ में जमा करे है। मतलब बैंक में वाकई में 100 रुपया 82 पैसा है, 74 रुपया 35 पैसा और जमा करे अपने बैंक खाते में। 5 8 2 7 8 3 11 का 1 हासिल 1 5 7 1, वहाँ के पैसा बन जाए 175 रुपया 17 पैसा। भाई 100 रुपया पहले खाते में, 74.35 और जमा कर दिए तो 175.17 रुपया बन गए वाकई। फिर वहाँ ने कही है कि वहाँ ने मतलब 100 रुपये में 74.35 जमा करके 50.17 रुपये निकाल लेता है। 50 रुपया 17 पैसा वहाँ ने निकाल लिए यहाँ पे। तो भैया ये बच गए 0, यहाँ भी 0 पॉइंट, यहाँ 5 और यहाँ 17 में थे 5 गए तो 125। अब हम देखेंगे भैया कि 125 रुपया वाकई शेष बच रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भैया 125 रुपया वाकई शेष बच रहे हैं यहाँ। तो कितने पैसा वाकई शेष बच गए हैं भैया? 125 रुपया। तो अब के सवाल लग क्या कि जमा शेष रुपये निकाल लेता है, तो शेष बचे पैसे से वो कितनी चॉकलेट लाएगा यदि, ये सवाल पूरा ना लिख लो, यदि एक चॉकलेट, यदि एक चॉकलेट 5 रुपये, यदि एक चॉकलेट 5 रुपये की है, तो तुम्हें यह बात पर ध्यान देनी है कि अगर वहाँ पे 125 रुपये बच रहे हैं, अब तुम पे 125 रुपया 5 रुपये की एक चॉकलेट लेके आओगे, तो 125 रुपया की कितनी चॉकलेट आएंगी बेटा? कांस्टेबल के भी लायक ना होकर के हिसाब ना लगो तो अगर 5 की एक चॉकलेट आ रही है तो 125 में 5 से भाग लगा देंगे, 25 पंजे 125 हो करे, 25 चॉकलेट लेके आओगे और अपनी जो भी तुम्हारा प्रिय होएगा बात दे दोगे लाएगा। तो आगे चल रहे हैं। ऐसा ही दूसरा सवाल के आए हुए 2018 यूपी कांस्टेबल में, एक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे का शेष है। शेष को मतलब है कि अकाउंट में 86 रुपये 54 पैसा, वह 55.31 रुपये वहाँ में और जमा कराए, 55 रुपये 31 पैसा वहाँ में और जमा कराए। तो कितने है गए होंगे गया कि 4 और 1 5 3 8.65 11 का 1 हासिल 1 और 9 और 5 14, 141 रुपये 85 पैसा। 6 5 11 की हासिल 1 8 5 13 और 1 14, 8 और 6 14, सही है। अब वहाँ के बैंक खाते में भाई 86 रुपया तो पहले थे, वहाँ ने इतने जमा कर लिए, बन गए इतने, ठीक है, रुपये जमा करता है और 84.33 पैसे निकाल लेता है। यहाँ पे 84 रुपया 33 पैसा निकाल ले, माइनस कर दो। यहाँ पे 5 में 3 गए तो 2, 8 में 3 गए तो 5 पॉइंट, 11 में तो 4 गए तो 7 4 11 हुआ, कितने हों? 7 4 11 हुआ और यहाँ बच गए 13, 13 में तो 8 गए तो 8 5 13, 57 रुपये 52 पैसा वाकई में शेष बचे। अब कहते चॉकलेट ना मंगा रहा है, अब कहते केवल गे पूछ रहा हो कितने पैसा शेष बचेंगे, तो गे पैसा शेष बचेंगे, तो जो मैंने यहाँ जो लिख दिए हैं बस गई है। आगे चल रहे हैं। वहाँ ने कही 750 रुपये की राशि 5 साल में 5 ईयर से 1000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में कितनी हो जाएगी? तो ये अच्छा सवाल है। वाने की बात कही है कि 750 रुपये की राशि है 5 साल में, 5 ईयर में कितनी है जाए 1000 रुपये। भैया तुम्हारे पास प्रिंसिपल है 750 और अमाउंट कितना है रे? अमाउंट है तुम्हारे पास कितना? 1000। तो तुम्हें कितने रुपये ब्याज मिल रही है भाई प्रिंसिपल में थे। मैंने एक चीज़ बता रहे हैं तुम्हें यहाँ कि अगर मेरे भाई तुम अमाउंट में थे प्रिंसिपल घटा दोगे तो साधारण ब्याज के ही तो बराबर होएगा, एसआई के बराबर बिल्कुल होएगा। तो अगर तुम 1000 में थे 750 घटा रहे हो तो मेरे भाई 250 रुपया ना ब्याज मिल रही तुम्हें। एसआई कितनी मिल पा रही है तुम्हें? एसआई साधारण ब्याज कितनी मिल पा रही है? 250। पर के 250 कै साल में मिल पा रही है पैसा? 5 साल में तुम्हें 250 ब्याज मिल रही है। तो यूँ करो 10 साल में जो कितने पैसा मिलेंगे तुम्हें ब्याज के? भाई अगर हमें 750 रुपया पे 5 साल में
कितने टाइम में, 5 साल में। भाई 750 हमारे 1000 है गई, तो 250 ब्याज मिली। पर कितने साल में है गई, 5 साल में 250 ब्याज मिल रही है मेरे भाई। तो 10 साल में कितनी ब्याज मिल जाएगी, वो 2 गुना है हो गया को, तो 2 ही गुना कर दो, 500 ब्याज मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी ब्याज, 500। अगर 750 1000 बन रहे हैं 5 साल में, तो 5 साल में उन पर 250 ब्याज मिल रही है, तो 10 साल में 500 ब्याज मिलेगी। तो अगर जो 750 रुपये वहाँ ने कही है साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में कितनी हो जाएगी। ये जो 750 रुपया हैं ये 10 साल में कहे जाएंगे। अगर इन 750 रुपये पे 10 साल में 500 ब्याज मिल जाए तो कितने है जाएंगे, 750 तो ही है, 500 ब्याज और मिल गई तो कितने है जाएंगे कि 7 5 1250। तो आंसर 1250 है यहाँ। ठीक है, साधारण ब्याज की गई क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ और फिर बता रहा हूँ कि 750 रुपया अगर 5 साल में 1000 है रहे हैं, तो 750 1000 है रहे, 250 ब्याज मिली कितने साल में, 5 साल में। तो वन के 10 साल में जो कितने है जाएंगे कि पैसा, तो हम देखेंगे पहले 10 साल में ब्याज कितनी मिलेगी। जब 5 साल में 250 ब्याज है तो 10 साल में 500 ब्याज मिलेगी, और जब 500 10 साल में ब्याज मिल रही तो 750 पे 500 ब्याज मिलकर बन जाएंगे 1250। साधारण ब्याज कंप्लीट है। जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब तक आई हुई परेशानी मैंने सगले करा दी हैं। ठीक है, और यूपीएसआई के भी या मैं जैसो भी अब की बार पेपर हुए होगा वो भी सगले क्वेश्चन मैंने यहाँ में ले दिए कंप्लीटेड, 2 वीडियो में पूरी साधारण ब्याज। अगली वीडियो बनेगी चक्रवृद्धि ब्याज की।